वेलकम दोस्तों। कश्मीर में जितने लोग मारे गए हैं ना, ये इंडिया ने मारे हैं। इसके पीछे इंडिया है। एक पाकिस्तानी मिनिस्टर है, वो इंडियन मीडिया पर जाकर इंटरव्यू देता है। एक इंडियन न्यूज एंकर है, वो पूछता है पाकिस्तानी मिनिस्टर से कश्मीर से मुतल्लिक कि तुम तो कहते हो ना कि ये आज़ाद कश्मीर है, हम छीन के रहेंगे आज़ादी, हम कश्मीर छीन लेंगे। कश्मीर तो तुम छीनोगे, लेकिन कश्मीर को खुद क्यों मार रहे हो? ये इंडियन न्यूज़ एंकर सवाल पूछता है पाकिस्तानी मिनिस्टर से। तो पाकिस्तानी मिनिस्टर कहता है कि जितने लोग मरे हैं ना कश्मीर में, इनके पीछे तुम हो, ये लोग तुम ही ने मारे हैं। तो दोस्तों सुनिए पहले पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कौन है, पाकिस्तानी मिनिस्टर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। इरशाद अहमद खान साहब क्यों है ऐसा जो बता रही है आरजू काज़मी कि भाई वहां लोगों को ज्यादती का शिकार होना पड़ा और लोग अब कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती से जो हुकूमत आप लोग चला रहे हैं उस हुकूमत के नीचे नहीं रहना है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हुकूमत हम नहीं चला रहे, आज़ाद कश्मीर के लोग चला रहे हैं। फैसल राठौर साहब वजीर आजम हैं, अब वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वो मुमताज़ राठौर साहब वजीर आजम होते थे पहले, उनके बेटे हैं। तो कश्मीरियों की हुकूमत है, कश्मीर आज़ाद है, कश्मीर के लोग आज़ाद हैं। हाँ, चंद लोग जो आपके एजेंडे पे, हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं ये कहा भी आपसे पहले एक आपके इंडिया के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, मैं यही उनसे कह रहा था कि आफरीन है हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज पे, और फख्र है मुझे पाकिस्तान की एजेंसीज पे जो आपकी हर साजिश को नाकाम बनाते हैं। आप कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अभी चैनल पे आपके कह रहा था कि आप शुरू हुए फलस्तीन, फिर आप इजराइल के साथ लड़ाई कराई ईरान की, फिर आप अफगानिस्तान में है, फिर पाकिस्तान के बादल के साथ आपने दहशतगर्दी की कोशिश। इधर उधर मत जाइए, अभी जाएंगे तो ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। बिरादर मुल्कों के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, और वही लोग आपको डंडे लेकर ढूंढ रहे हैं। अब आप लोग अपने बिरादरों के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, तो इधर उधर मत जाइए, बेइज्जती ज्यादा होगी। पीओके पे रहिए। पीओके में जो हालात आप लोगों ने पैदा किए हैं, पीओके में जो आप लोगों ने हालात पैदा किए हैं, उसके बाद वहां की जनता कह रही है नहीं चाहिए। देख नहीं रहे आप कि आपकी फौज के जवानों को कैसे बात सुने, पूरा बोलने दे मुझे, कटीले डंडों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। कि आप तो आपके लिए बोल रही थी, मैं अपने पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं, मैं आजाद कश्मीर के लिए बोल रहा हूं। दोस्तों अभी तक इस मिनिस्टर को यह पता नहीं है कि जिस मीडिया को मैं इंटरव्यू दे रहा हूं ना, वो मीडिया कितना सच बोलता है और वो मीडिया क्या करता है। इस मिनिस्टर को इस बात का पता नहीं है कि जिस मीडिया को मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, यह धोती खोल कर रख देता है। जब यह हकीकत खोलता है ना, तो किसी को यह नहीं देखता, सबकी हकीकत खोल कर रख देता है। इसको इंडियन मीडिया कहती हैं। इस मिनिस्टर को अभी तक ये अंदाजा नहीं है। और ये जो कह रहा है ना कि जो लोग कश्मीर में मरे हैं इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे तुम हो। दोस्तों ये कुर्सी की खातिर इल्जाम लगा रहा है। इसको पता है कि इसके पीछे इंडिया नहीं है। ये जितने लोग मारे हैं हमारी हुकूमत ने ही मारे हैं, हमारी सरकार ने मारे हैं। जितने भी कश्मीरी मरे हैं हम लोगों ने मारे हैं, इनके पीछे हम हैं। इस बंदे को इस बात का इल्म है। ये इंडियन मीडिया पर जाकर इंडियन न्यूज एंकर से कहता है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे तुम हो। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, अपनी कुर्सी बचा रहा है। दोस्तों जब ये इस तरह की बात करता है ना, अपनी कुर्सी पर मजबूत हो जाता है। जो इनको मतलब जो पाकिस्तान की ज़बान में वजारत कहते हैं कि पाकिस्तान का वजीर है, यानी पाकिस्तान का मिनिस्टर है, इसकी वजारत जो है वो मजबूत हो जाती है जब ये इंडिया पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं सलूट करता हूं उस इंडियन न्यूज़ एंकर को कि जिसने बर्दाश्त किया, इनको कहा कुछ नहीं, इनकी इज्जत रखी है। दोस्तों उनका बहुत बड़ा एहसान है। अगर ये हकीकत देखी जाए ना इंडियन न्यूज़ एंकर की, तो इंडियन न्यूज़ एंकर का बहुत बड़ा एहसान है। उसने इसको कहा कुछ नहीं, उसने इसकी इज्जत रखी है। फिर देखिए उसके आगे ये शोर डाल रहा है। तो दोस्तों अब देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें हैं कश्मीर की। कश्मीर में ये कुछ हुआ है, ये किसने किया है? पाकिस्तान की सरकार ने किया है। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, ये उनके कारनामे हैं। अब लोग सवाल पूछेंगे कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उनके ये कारनामे क्यों हैं? ये पाकिस्तान का पीएम है, इनकी जिम्मेदारी है। पीएम तो बन गया, कुर्सी पर बैठ गया, पाकिस्तान को लूट रहा है, पब्लिक को लूट रहा है, अपना माल बना रहा है, दूसरी कंट्रियों में अपने जजीरे बना रहा है। ये सब काम ये कर रहा है, और जो काम कश्मीर में करने चाहिए ये क्यों नहीं कर रहा?
इंडिया को बदनाम करवाता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बदनाम करवाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, जिसको दुनिया मानती है, सर झुकाकर मानती है कि वाकई पीएम मोदी एक सबसे बड़ा लीडर है, अमन पैदा करने वाला लीडर है, वो पब्लिक का चुना हुआ लीडर है, ये पूरी दुनिया मानती है। ये प्राइम मिनिस्टर उनको बदनाम करता है। और ये क्यों नहीं देखता कि कश्मीरी अपना हक लेने के लिए निकले थे, बिजली लेने के लिए निकले थे, पानी लेने के लिए निकले थे, कश्मीरियों का मुतालबा था। जब कश्मीरी निकले थे तो कश्मीरियों ने कह दिया था कि हम अपने मुतालबे के लिए आ रहे हैं, हमारा मुतालबा पूरा किया जाए। उनका मुतालबा पूरा करने के बजाय उनके ऊपर गोली चलाई गई, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया गया। तो अब ये उनको छुपाना चाहते हैं। कैसे छुपा सकते हैं? कारनामे तो इनके हैं, गलत काम तो पाकिस्तान सरकार ने कर दिया, लेकिन उस चीज को ये छुपाना चाहते हैं। तो किस तरह छुपा सकते हैं? एक दूसरे पर तो इल्जाम डाल नहीं सकते। जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं, एक दूसरे को तो बदनाम कर नहीं सकती। अगर एक दूसरे को बदनाम करते हैं तो मजीद ये एक्सपोज होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया है। इन्होंने अपने मिनिस्टर छोड़े हुए हैं कि कोई भी बुलाए ना आपको इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहां जाकर कहना है कि इसके पीछे इंडिया है, इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है, ये बेचारी बेवकूफ़ भोली भाली पब्लिक है, ये मान लेती है कि वाकई ही इसके पीछे इंडिया है, इनको हकीकत दिखाने वाला कोई नहीं है। जब हम इनको हकीकत दिखाते हैं ना, तो हमारा प्रोग्राम रोका जाता है, हमारे प्रोग्राम को नहीं चलने दिया जाता, इनकी रीच को कम कर दिया जाता है। क्योंकि हम पब्लिक को बताते हैं कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना, जिसको कहती हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है पीएम मोदी आपका, ज़रा उनकी तकरीर सुने कि पीएम मोदी क्या कहता था, पब्लिक पाकिस्तान को क्या मैसेज देता था। पब्लिक पाकिस्तान से तो उनका कोई लेना देना नहीं है ना, उनका लेना देना है इंडियन पब्लिक से। इंडियन पब्लिक से उनके ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान पब्लिक से उनके कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पब्लिक को मैसेज देता था कि अमन पैदा करो, ये जंग ना लड़ो जो तुम लड़ रहे हो, नफरत की जंग ना लड़ो, गुर्बत की जंग लड़ो। गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए हमारा जो दिमाग है ना, ये इतना बड़ा नहीं है दोस्तों। जो पाकिस्तानी है इनकी जो सोच होती है ना, बहुत कम सोच होती है। और जो लीडर है, जो सबसे बड़ा लीडर है पीएम मोदी, जब वो स्पीच देता है ना, तो हमारे दिमाग में नहीं आता, दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। क्योंकि जो बड़े लीडर की बात होती है ना, वो हमेशा दिमाग में नहीं आती, दिमाग से निकल जाती है। इस बंदे से मैं पूछना चाहता हूं, जिसने कहा है इंडियन न्यूज एंकर से कि इसके पीछे तुम हो और ये कत्ल तुमने किए हैं। इस बंदे से कहो कि तू इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर बैठता है, जिसको पूरी दुनिया देखती है, इंडियन मीडिया, वहां जाकर वीडियो दिखा या वहां जाकर तस्वीरें दिखा कि इंडियन आर्मी यहां आई थी या कोई इंडियन आया था कश्मीरियों को मारने के लिए। जब आपको बुलाया जाता है डिबेट के लिए, इंटरव्यू के लिए, वहां जाकर यह चीज दिखा दे। जब ये चीज दिखा दोगे ना, तो फिर हम जाने और इंडियन जो आते हैं या जो ये काम करवाते हैं वो जाने। फिर हम दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में कि भाई ये देखो इंडियन आए थे। अगर आपके पास सबूत नहीं है, झूठे इल्जाम लगाने हैं, तो उससे बेहतर है कुर्सी छोड़ दो, अपने घर चले जाओ। जुल्म करने से बेहतर है अपने घर चले जाओ। जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने किया, इस्लामाबाद पुलिस को जब बुलाया गया ना कश्मीर में, तो उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया कि हम कश्मीर में नहीं जाते, वहां जाकर हम जुल्म नहीं करते। इस्लामाबाद पुलिस से कहा गया कि अगर आप नहीं आओगे कश्मीर में तो आपकी नौकरियां जाती रहेगी। उनको थ्रेड किया गया, उनको डराया गया, तो कुछ लोग मान गए, जाने के लिए तैयार हो गए। इस्लामाबाद पुलिस वहां चली गई, तो कुछ पुलिस एहलकारों ने इनकार किया और वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई हम जुल्म नहीं कर सकते। ये नहीं है कि सब के सब जालिम हैं, सब के सब भी जालिम नहीं होते। जहाँ जालिम होते हैं ना, वहाँ मजलूम भी होते हैं, जहाँ मजलूम होते हैं वहाँ जालिम भी होते हैं। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार किया, जुल्म करने से वो नहीं गए, क्योंकि वो जो पुलिस वाले हैं वो इन लोगों से नहीं हैं, उनकी पहले से नौकरियां हैं। ये तो बाद में आए ना, अभी आए हैं ना, ज़बरदस्ती आकर इक़्तिदार पर काबिज हो गए हैं। वो पुलिस वाले पहले से हैं, इसलिए उन्होंने इनकार किया। दोस्तों, ये इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, पीएम मोदी को बदनाम कर रहे हैं कि इसके पीछे पीएम मोदी है, ये सब काम पीएम मोदी करवा रहा है। अगर ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाता है, इंटरनेशनल मीडिया पर किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वहां जाकर ये क्या जवाब देंगे? जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाया गया था इंटरनेशनल मीडिया पर कि दिखाइए कि तुमने इंडिया के जहाज कहाँ गिराए हैं। तुम तो कह रहे हो ना कि हमने 5 जहाज गिराए, 7 जहाज गिराए,
कहाँ गिराए, दिखाइए, वीडियो दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो तो सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये ख्वाजा साहब है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। जब इनसे सबूत मांगे गए, इसने आगे सोशल मीडिया को कर दिया कि सोशल मीडिया ये बात कर रहा है। और फिर उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि जो सोशल मीडिया है आपका सोशल मीडिया है, क्योंकि हर सियासी पार्टी का सोशल मीडिया होता है, तो उनसे पूछ लीजिए, उनसे ले लीजिए सबूत, एविडेंस उनसे ले लीजिए। उसने कहा जी बस सोशल मीडिया पर चल रहा है। उसने गोल मोल करके ना रफा दफा कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने रफा दफा क्यों किया? कि उनके पास सबूत नहीं था। जब इंडियन मीडिया पर जाती हैं तो बोलते बोलते पीछे नहीं हटते, दूसरे को बारी नहीं देते बोलने की। मसले तुमसे सोल्व नहीं हो रहे, दूसरों पर इल्ज़ाम मत लगाओ। अपने लोगों को तुम कुछ नहीं दे सकते, अपने लोगों पर तुम जुल्म कर रहे हो और इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसके पीछे इंडिया है। ये काम मत करो। जिस दिन हकीकत खुलेगी ना तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, मज़ीद आप एक्सपोज हो जाओगे। उनको कुछ दे नहीं सकते तो जुल्म ना करो। अगर उनकी बात करते हो तो फिर देखो कि पीएम मोदी ने जो विज़िट किए कश्मीर में पीएम मोदी ने क्या क्या दिया, वो चीज़ें देखो। जब वो चीज़ें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर कैसे हासिल किया जा सकता है, कश्मीर को कैसे पाकिस्तान बनाया जा सकता है। आपके सामने हकीकत खुल जाएगी। इस तरह कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा क़यामत तक। तुम ऐसे कहते रहोगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। ये जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी कबूल करो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ।